एक 63 साल की दादी जो अपनी पोती से बेहद प्यार करती थी, उसको उसी की पोती ने दिन दहाड़े मरवा दिया। पोती ने इंसानियत का मुखौटा पहन अपनी दादी को मौत की नींद सुला दी। लेकिन आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर जो पोती बचपन में दादी की गोद में खेलती थी, बड़े होकर उसके सिर पर ऐसा कौन सा भूत सवार हुआ जो उसने इतने बड़े खौफनाक कांड को अंजाम दे दिया। दरअसल 19 साल की भूमिका नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती फिरती थी, लेकिन उसकी दादी अर्चना शर्मा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बार बार भूमिका को इन चीजों के लिए रोका टोका करती थी। भूमिका अपनी दादी से परेशान आ चुकी थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त उदित झा से अपनी दादी का कत्ल करवा दिया। लेकिन भूमिका ने दादी के कत्ल के लिए अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त को ही क्यों चुना? इसके पीछे की कहानी आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको ये पता चल पाएगा कि दादी को मरवाने के लिए भूमिका किस हद तक गिर गई। इसके पीछे जो मिस्ट्री भरी कहानी है वो बड़ी खतरनाक है। दरअसल ये पूरा मामला उत्तराखंड के हरिद्वार का है। यहाँ भूमिका 12वीं क्लास में पढ़ती थी। भूमिका, उसका बॉयफ्रेंड अनुराग, अनुराग का दोस्त उदित झा और उदित की गर्लफ्रेंड चारों आपस में दोस्त थे और वे सब एक साथ घूमते फिरते थे। एक दिन भूमिका ने उदित से कहा कि तेरी और तेरी गर्लफ्रेंड की प्राइवेट वीडियो मेरे पास है। इसके बाद उदित सहम गया और कहा कि इसको डिलीट कर दे। इस पर भूमिका ने कहा कि डिलीट हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुझे एक काम करना होगा। उदित ने कहा क्या? इसके जवाब में भूमिका ने कहा कि तुझे मेरी दादी को रास्ते से हटाना होगा, मतलब तुझे उन्हें मारना होगा। इस पर उदित बहुत डर गया और कहा कि ये नहीं हो पाएगा। फिर भूमिका ने कहा कि ठीक है, फिर तेरी और तेरी गर्लफ्रेंड की प्राइवेट वीडियो लीक हो जाएगी। इसके बाद उदित न चाहते हुए दादी के मर्डर के लिए हाँ कर दी। उस दिन से भूमिका अपनी दादी की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। 14 मई यानी मंगलवार को यह हत्याकांड उस वक्त अंजाम दिया गया जब भूमिका का पूरा परिवार घर से बाहर था और दादी अर्चना शर्मा घर में ही अकेली थी। पहले से ही की गई प्लानिंग के तहत उदित झा भूमिका के घर पर पहुंचा और दादी अर्चना शर्मा से उनके पोते का दोस्त होने की बात कहकर घर में दाखिल हो गया। इसके बाद उदित ने अर्चना से पानी पीने के लिए पानी मांगा और जैसे ही अर्चना उदित के लिए फ्रिज से पानी निकालने लगी, वैसे ही उदित ने अपने साथ लाए हथौड़े से अर्चना के सिर और चेहरे पर कई वार कर दिए और बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी और फिर वहां से फरार हो गया। इसके बाद जब मंगलवार की दोपहर परिवार घर वापस लौटा तो दादी की डेड बॉडी खून से लथपथ थी। इसके बाद परिवार ने पुलिस में इस हत्याकांड की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में हर एंगल से जांच की। जांच के दौरान पुलिस को घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे में उदित की आवाजाही करने की फुटेज मिली। इसके बाद पुलिस ने उदित को हिरासत में लिया और फिर जब उससे पूछताछ की गई तो केस की गुत्थी सुलझी। फिलहाल पुलिस भूमिका और उदित की व्हाट्सएप चैट को भी रिकवर करने का प्रयास कर रही है ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्य सामने आ सके। तथ्य सामने आने के बाद कोई अन्य इंसान भी हत्याकांड में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।